हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आर्डिनो सीरीज का 8 वीडियो। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर के आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था आर्डिनो बोर्ड का पार्ट्स, और भी जो पार्ट्स बचे हैं वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है इसमें पार्ट्स। तो आज के वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। आई एम मोहम्मद इकबाल एंड यू आर वाचिंग टेक इकबाल। Work so hard, sometimes forgetting about our hearts. What are we chasing for? I know the world is tough, but all we need to show is love. Everything will be fine. स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर दे, क्योंकि यहाँ का फ्री कंटेंट भी पेड कंटेंट से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने पार्ट बाय पार्ट कर दिया है सबको, ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे। और कॉम्प्लेक्स लगता है तो समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है AREF का बाईपास कैपेसिटर। मैंने आपको बताया था AREF पिन होता है एनालॉग रेफरेंस पिन। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो पिन डिस्क्रिप्शन का जो वीडियो था वो आप देख लो। ठीक है, उसमें आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये है AREF का बाईपास कैपेसिटर। ठीक है, बाईपास कैपेसिटर क्या होता है ये मैं बता चुका हूं आपको। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये ब्लैक वाला होता है AREF का बाईपास कैपेसिटर। उसके बाद अगर आप देखे हो तो यहाँ पे होता है एक एलईडी। ये जो एलईडी होता है वो पिन नंबर 13 में कनेक्टेड होता है। यहाँ पे जो एलईडी दिख रहा है ये वाला एलईडी पिन नंबर 13 में कनेक्ट होता है। और मैंने पिन नंबर 13 के बारे में बताया था कि पिन नंबर 13 और सब पिन से अलग क्यों है। ठीक है, तो ये जो होता है वो पिन नंबर 13 में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो आप अगर टेस्ट करना चाहते हो, आपके पास एलईडी नहीं है, तो इस एलईडी से आप आर्डिनो को टेस्ट कर सकते हो इजीली प्रोग्राम डाल करके। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे सीरियल एलईडी। ये जो दिख रहा है ये है TX का और ये है RX का। तो TX और RX, तो TX यहाँ पे जो पिन होता है और RX यहाँ पे जो पिन होता है, ये पिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसी पिन का जो ट्रांसमिट और रिसीव जब होता है तो यहाँ पे उसका इंडिकेशन के लिए ये एलईडीज यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है, ये है पावर एलईडी। ठीक है, पावर एलईडी मतलब आर्डिनो में जब आप पावर देंगे तो ये एलईडी ग्लो करेगा, मतलब कि आर्डिनो में पावर आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो है पावर एलईडी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर एरे है। ठीक है, ये है रजिस्टर एरे। एक रजिस्टर एरे यहाँ पे है, फिर दूसरा रजिस्टर एरे यहाँ पे है, तीसरा रजिस्टर एरे यहाँ पे है। तो ऐसे ही रजिस्टर एरे होता है हम लोग का जो आर्डिनो होता है उसमें। रजिस्टर एरे क्यों होता है, हम लोग यहाँ पे रजिस्टर लगा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल रजिस्टर लगा सकते हैं, लेकिन जो रजिस्टर का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। और रजिस्टर एरे क्या होता है, सिंपली अगर आप देखेंगे तो देखेंगे रजिस्टर एरे ऐसा होता है। ठीक है, रजिस्टर एरे क्या होता है, तो रजिस्टर नेटवर्क ऑल्सो नोन एज रजिस्टर एरे फीचर मल्टीपल रजिस्टर कनेक्टेड टुगेदर इन अ सर्किट पैटर्न। मतलब कि अगर सिंपल सा आप समझो तो मतलब रजिस्टर का एरे बना दिया गया है। मतलब एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, एक रजिस्टर यहाँ, ऐसे कर करके एरे बना दिया गया है। और बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाया जाता है इससे, ताकि ये ज्यादा स्पेस ना ले। हम लोग यहाँ पे जो रजिस्टर होता है वो भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन जो साइज है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और रजिस्टर एरे है तो इसमें 2 3 4 5, तो इसको हम लोग एक साथ इतने छोटे में हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, इतने सारे रजिस्टर को। यहाँ पे जो 102 दिख रहा है इसमें 2 ही रजिस्टर होता है। मतलब सारे रजिस्टर नेटवर्क का जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है रजिस्टर एरे का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें रजिस्टर रहता है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट जितना रजिस्टर का यूज होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एरे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 102 होता है उसमें 2 रजिस्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ऐसा दिखता है, ये यहाँ पे बहुत ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होता है। देख सकते हैं आप आर्डिनो बोर्ड में कितना छोटा सा होता है। ठीक है, तो ये स्पेस बचाने में बहुत ही काम आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रजिस्टर एरे होता है, इसमें मल्टीपल रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 1K का रजिस्टर होता है। ठीक है, 1 किलो ओम का। तो इसमें जो रजिस्टर है यहाँ पे, वो एक रजिस्टर जो है वो सीरियल एलईडी के लिए है, और एक रजिस्टर यहाँ पे पुल डाउन रजिस्टर है। ठीक है, पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है, पुल अप रजिस्टर क्या होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला में, यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी रजिस्टर एरे है। ठीक है, ये सीरियल टर्मिनेशन रजिस्टर है, सीरियल टर्मिनेशन रजिस्टर। ठीक है, तो टर्मिनेशन मतलब वही होता है कि मतलब उसके एंड में लगाया जाता है, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। तो ये रजिस्टर होता है एक सीरियल टर्मिनेशन रजिस्टर, और एक एलईडी के लिए रजिस्टर यूज होता है। ठीक है, तो ये रजिस्टर एक एलईडी के लिए भी यूज होता है, ये वाला जो एलईडी यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो यहाँ पे एक और रजिस्टर एरे है, ठीक है, यहाँ पे एक और रजिस्टर एरे है, ये पुल अप रजिस्टर की तरह यूज होता है और वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर की तरह यूज होता है, ठीक है। तो ये वाला जो रजिस्टर है यहाँ पे, ये पुल अप रजिस्टर और वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर की तरह यूज होता है और ये 10K का रजिस्टर होता है, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम लोग का यहाँ पे क्या क्या हो गया, ये वाला पढ़ लिए हम लोग, एलईडी पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, सीरियल एलईडी पढ़ लिए, हम लोग यहाँ पे रजिस्टर एरे 10K वाला पढ़ लिए, उसके बाद पावर एलईडी वाला पढ़ लिए और यहाँ पे रीसेट एरे पढ़ लिए। तो हम लोग यहाँ पे इतना कुछ पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो रीसेट शोल्डर जंपर, ये ऑटो रीसेट शोल्डर जंपर क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑटो रीसेट शोल्डर जंपर, अगर जूम करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ। तो यहाँ पे देखें ऑटो रीसेट क्या होता है, तो ऑटो रीसेट हम लोग के लिए लगाया गया है, मतलब कि हम लोग कोई भी थोड़ा सा भी अगर चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को रीसेट बटन दबाना पड़ेगा, फिर से थोड़ा सा भी कुछ चेंज किए तो फिर से रीसेट बटन प्रेस करना पड़ेगा। एक मैनुअली रीसेट बटन होता है, आपको याद होगा, मैंने आपको रीसेट बटन पढ़ाया था। तो वो रीसेट बटन हमको बार बार प्रेस करना पड़ेगा जब भी थोड़ा सा कुछ भी चेंजेस हुआ है, तो मतलब हर बार थोड़ा सा चेंज किए फिर से रीसेट बटन प्रेस करें। तो इसके लिए हम लोग का यहाँ पे दिया गया ऑटो रीसेट शोल्डर जंपर, मतलब कि ये क्या करता है, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है, मैनुअली हम लोग को नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आपको बहुत ज्यादा शौक है बटन बार बार प्रेस करने का, तो यहाँ पे आप नाइफ लेना और नाइफ लेकर के बीच से कट कर देना यहाँ पे, ठीक है। ट्राई कर लेना एक बार क्या जाता है। तो यहाँ पे आप बीच से कट कर दोगे तो ये ऑटो रीसेट जो होता है वो डिसेबल हो जाएगा। फिर से आपको कुछ दिन बाद लगेगा कि नहीं पहले ही वाला अच्छा था, तो फिर से यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से सोल्ड कर लेना दोनों को, फिर से वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया हो। तो इसमें हम लोग ने सब कुछ खत्म कर लिया, क्या सब कुछ खत्म कर लिया? नहीं, मैंने आपको पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर जो है वो नहीं बताया, पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है, किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं, पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग का कंट्रोलर है, ठीक है। कंट्रोलर में हम लोग करेंगे प्रोग्राम, और यहाँ पे मान लो कि एक रिले कनेक्टेड है, ठीक है। ये यहाँ पे एक रिले कनेक्टेड है। अब बात समझो, हम लोग का यहाँ पे पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर मेनली यूज क्यों होता है ये समझो पहले। तो हम लोग का पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर फ्लोटिंग जो वोल्टेज होता है, तो फ्लोटिंग वोल्टेज को रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो एयर में जो है वो बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, जिसके वजह से जो फ्लोटिंग वोल्टेज रहता है वो एयर में रहता ही है। देखे हो आप जब भी मल्टीमीटर लगाते हो, हाथ में लगाते हो, तो थोड़ा सा 0.012 वोल्ट ऐसे ही कुछ दिखलाते रहता है मल्टीमीटर में भी, ठीक है। तो वो हम लोग हाथ का वोल्टेज नहीं रहता है, वो फ्लोटिंग वोल्टेज होता है जो आपको मल्टीमीटर में दिखता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप फ्लोटिंग वोल्टेज क्या होता है। तो फ्लोटिंग वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस मतलब कि फ्लोटिंग वोल्टेज को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर यूज करते हैं, ठीक है। वो कैसे, अब समझो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे मान लो एक रिले कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर में हम लोग प्रोग्राम किए। अब जैसा कि जानते हैं ये यहाँ पे 0 और 1 पे काम करता है, मतलब जितना भी हम लोग का कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, सब 0 और 1 पे काम करता है, ठीक है। 0 और 1 पे काम करता है। अब मान लो यहाँ पे कंट्रोलर है, यहाँ पे हम लोग ने प्रोग्राम कर दिया कि रिले ऑन करना है, ठीक है, जब भी पावर जाएगा तो, ठीक है। जब 1 रहेगा तो रिले ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 वोल्ट में यहाँ पे हम लोग स्विच कनेक्ट किए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्विच जैसे हम लोग कनेक्ट किए ये रिले ऑन हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ये रिले ऑन हो गया। लेकिन अगर आप स्विच ऑफ करोगे, तो यहां पे स्विच ऑफ करोगे, तो जैसे ही आप यहां पे स्विच ऑफ कर दोगे, ठीक है, तो यहां पे आप जैसे ही स्विच ऑफ करोगे, ठीक है, ये वाला स्विच ऑफ किए, तो ये वाला स्विच जैसे ही ऑफ करोगे, वैसे ही यहाँ पे जो रिले है वो तुरंत बंद नहीं होगा, मतलब कि तुरंत ऑफ नहीं होगा। रिले तो तुरंत ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन तुरंत ऑफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग वोल्टेज होगा। फ्लोटिंग वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि कितना होगा फ्लोटिंग वोल्टेज। तो फ्लोटिंग वोल्टेज के कारण ये तुरंत बंद नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिग्नल जा रहा होता है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज यहाँ पे इंटर कर रहा होता है, जिससे माइक्रो कंट्रोलर को लगता है कि ऑन ही रखना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन का हम लोग को पता है, ठीक है। तो समझ गए आप। तो यहाँ पे जैसे हम लोग स्विच बंद करते हैं तो यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, इसके टर्मिनल पे, लेकिन 0 वोल्ट यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लोटिंग वोल्टेज रहता है, जिसकी वजह से हम लोग का रिले जो है वो तुरंत
ऑफ नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है ऑफ होने में, ठीक है, तो तुरंत ऑफ नहीं होता, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं पुल डाउन रजिस्टर, ठीक है। पुल डाउन रजिस्टर देखिए यहाँ पे लगा है, ठीक है, यहाँ पे पुल डाउन रजिस्टर हम लोग लगा दिए, पुल डाउन रजिस्टर हम लोग यहाँ पे लगा दिए और उसको हम लोग यहाँ पे ग्राउंड कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो रिले हम लोग कनेक्टेड है, यहाँ पे जो रिले कनेक्टेड है, यहाँ पे हम लोग स्विच ऑन किए, स्विच ऑन किए, यहाँ पे डायरेक्ट 5 वोल्ट जाएगा, ठीक है। स्विच ऑफ किए, ये वाला जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा, ये वाला यहाँ पे ग्राउंड में चला जाएगा, तो यहाँ पे या तो 5 वोल्ट होगा या फिर यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, यहाँ पे बीच का कोई कंडीशन नहीं। तो हम लोग का जो भी एरर था फ्लोटिंग वोल्टेज के कारण, वो एरर गायब हो गया, तुरंत ऑफ तुरंत ऑन, तुरंत ऑफ तुरंत ऑन। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे पुल डाउन रजिस्टर क्यों यूज होता है, ठीक है। पुल डाउन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो वोल्टेज, कुछ वोल्टेज होता है उससे हम लोग 0 वोल्ट में ला रहे हैं, तो कुछ वोल्टेज से हम लोग 0 वोल्ट में ला रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड पे ला रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पुल डाउन रजिस्टर। वैसे ही हम लोग का पुल अप रजिस्टर यूज होता है, पुल अप रजिस्टर कैसे यूज होता है देख लो यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे हम लोग पुल अप रजिस्टर भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे मान लो कनेक्टेड है कुछ, ठीक है, तो ये कोई सर्किट कनेक्टेड है या रिले कनेक्टेड मान लेते हैं आप, यहाँ पे रिले ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे स्विच जैसे ऑन होगा यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ऑफ करेंगे तो ये एयर में चला गया, ठीक है, यहाँ किसी से कनेक्टेड तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोटिंग वोल्टेज आ जाएगा। तो उस फ्लोटिंग वोल्टेज को यहाँ पे कैसे कैंसिल करेंगे, तो उस फ्लोटिंग वोल्टेज को यहाँ पे लगाएंगे एक रजिस्टर, जिसको बोलते हैं पुल अप रजिस्टर, ठीक है, और उसको कर देंगे यहाँ पे 5 वोल्ट से कनेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑफ होगा तो ये यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन होगा ये यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएगा, मतलब या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा, बीच का कोई नौटंकी नहीं, ठीक। 050505, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है और किस लिए यूज होता है। तो अब देख सकते हो, अब हम लोग का इसमें सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी पार्ट था वो सब हम लोग ने खत्म कर लिया है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी जितने पार्ट बचे हैं, इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स बचे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना बिल्कुल 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 भी ना भूलें। लाइक करके हमारे उत्साह बढ़ाएं और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर दे, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट मैं वहां पे डालते रहता हूं, और टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना आजकल बहुत ही जरूरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं कुछ तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डिस्कशन फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं। आप जैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो ये रहा टेलीग्राम चैनल, फिर आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये विंडो ओपन हो जाएगा, उसके बाद ये इस पे मैसेज वाला पे क्लिक करेंगे तो डिस्कशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहां पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।